हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बेस्ड है। रिंग मेन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। एक डीसी रिंग मेन सिस्टम है, ए बी सी डी से ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड अ सप्लाई इज फेड फ्रॉम अ पॉइंट ए फ्रॉम अ 230 वोल्ट, राइट। सो यहाँ पर जो लूप रेजिस्टेंसेज है वो क्या है, 0.04 है, 0.35 है, 0.5 है और 0.05 दिया हुआ है हर सेक्शन का। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या चीजें दी हुई है। मेन सप्लाई इज 100 एम्पियर एट पॉइंट बी, ठीक है ना। इसी तरीके से पॉइंट सी में कितना है, 150 एम्पियर है। और पॉइंट डी की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट डी में कितना है, 200 एम्पियर है। सो यहां पर क्या हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द वोल्टेज एट ईच लोड पॉइंट if the point A and C are interconnected through a link of 0.05। मतलब अगर A और C को अगर लिंक कर दिया जाए और वहां का रेजिस्टेंस क्या है, 0.05 अगर कर दिया जाए, देन डिटरमाइन द वोल्टेज एट द लोड पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हम एक केस कंसीडर करेंगे जब आपका कोई किसी भी तरीके का इंटरकनेक्शन नहीं है, और एक केस हम कंसीडर करेंगे जब हम ए और सी को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या माना, यहाँ पर देखिए करंट आपका आई है। अब अगर इस पाथ की अगर मैं बात करूं तो इस पाथ में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम कर लिया, ये करंट यहाँ पर आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आई है और ये 100 एम्पियर करंट आपको गिवन है, तो इस लाइन में फ्लो होने वाली करंट क्या, आई में से 100 इधर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, आई माइनस 100 बचा, ठीक है। अब आई माइनस 100 में से 150 इधर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 150 कम हो गया, इट मीन्स ये आई में से आई माइनस 250 हो गया। अब इस i माइनस 250 में से 200 ये दिया हुआ है पहले से आपको, मीन्स i माइनस 250 में से 200 अगर इधर चला गया तो इस लाइन में कितना बचा, इस सेक्शन में कितना बचा, i माइनस 450 बचा। तो इस तरीके से करंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन दी रिंग मेन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक लूप लगा ले, केवीएल लगा दें किस लूप में, ए बी सी डी ए में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लूप लगाएंगे तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आप देखिए, I इंटू 0.04 ये पहले ब्रांच का हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, I माइनस 100 इंटू 0.35 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां का कितना हो जाएगा, I माइनस 250 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस 250 इंटू 0.5 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज I माइनस 450 इंटू 0.05 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच, वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच। तो जब हम यहां पर अब आई की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो हमको आई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 194.15 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई की वैल्यू, ये एम्पियर में है, ठीक है ना। ये आपके करंट की वैल्यू आ गई। जब आप करंट की वैल्यू आ गई तब हर ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है यू कैन इजिली फाइंड आउट। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, तो अगर मैं वी ए बी की बात करूं तो वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस करंट इंटू 0.04, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7.766, ठीक है ना, 7.766। ये हो गया आपका वी ए बी की वैल्यू। इसी तरीके से मैं अगर बीसी की बात करूं, अब अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी के केस में ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये चीज तो आपकी आई ही है। तो यहां पर अब आप देखिए, इस यहां से जो फ्लो होने वाली करंट है, यहां पर तो करंट आई इंटू 0.04 था, तो आई की वैल्यू हमने यहां पे ले लिया। पर अगर मैं बीसी की बात करूं, अगर मैं बीसी की बात करूं तो ये आई माइनस 100 है, ठीक है ना। और आई की वैल्यू क्या है, 194 है। तो यहां इस ब्रांच में फ्लो होने वाली कितनी करंट हो जाएगी, 94.15 इंटू 0.35, करेक्ट, इतना ही होगा ना यहाँ पे ये। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 32.95, क्लियर। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस बीसी।
अब अगर CD के अक्रॉस देखें, अब अगर CD के अक्रॉस अगर देखा जाए, CD के अक्रॉस, तो CD के अक्रॉस कितना हो जाएगा, I माइनस 250 हो जाएगा। तो मीन्स I कितना है 194.15 माइनस ऑफ 250, तो यहाँ की करंट हो जाएगी। अब ये जो करंट आएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो हम लोग इस करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा कुछ वो इस तरीके से होगा। इस करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहां पर जो फ्लो होने वाली करंट है, जब हम इसको 250 में से इसको अगर हम माइनस कर दें, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आ जाएगी मींस करंट की वैल्यू इनटू जो रेजिस्टेंस है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 27.92। ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस CD, ठीक है। अब हम बात कर लें वोल्टेज अक्रॉस AD की। अगर मैं बात करूं तो AD क्या है, I माइनस 450 है, तो I माइनस 450 का मतलब क्या हो जाएगा 255.85, ठीक है। अब ये भी आप देखिए, अगर मैं इस वैल्यू में से इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं, तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे करंट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। इट मीन जो इसका एक्चुअल डायरेक्शन होगा कुछ वो इस तरीके से होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी करंट की कुछ हम इस तरीके से इसको एज्यूम करेंगे, राइट। अब यहां पर ये वैल्यू देख लेते हैं 255.85 इनटू रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.05, ठीक है। तो आपकी जो VAD की वैल्यू आएगी दैट इज 12.79 वोल्ट। ये हो गया आपका। अब ये हर ब्रांच के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज आया है, हर ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में आपको पॉइंट A का वोल्टेज गिवन है दैट इज 230, इतना गिवन है आपको। अब अगर मैं VB की बात करूं कि VB क्या है, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, तो 230 यहां का है, 230 में से इस ड्रॉप को आप माइनस कर दीजिए, तो यहां पर ये जो आपका 230 है माइनस ऑफ, अब ये ड्रॉप कितना था यहाँ पर आपका 7.766, ठीक है। तो 7.766 को यहाँ माइनस कर दीजिए आप, तो जो भी वोल्टेज मिलेगा वो किसका वोल्टेज मिलेगा, VB का वोल्टेज हो जाएगा, टर्मिनल B का वोल्टेज हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 222.23 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम VC निकाल लें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने VC निकाल लिया, तो अब यहां तक का हमको जो वोल्टेज मिला है वो ये वैल्यू मिली है। इस वैल्यू में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप को अगर मैं माइनस कर दूं, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है BC का 32.95 है, 32.95 है, ठीक है। तो 222.23 माइनस 32.95 अगर मैं कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, VC की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो VC की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा 189.284, ठीक है। ये VC मिल गया हमें। अब VD हमें निकालना है, VD हमें निकालना है। अब यहां पर अब आप देखिए, यहां पर जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये जो वैल्यू आपकी VD पे जो आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे, अब आप देखिए ये करंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया हुआ है पहले, पर जो एक्चुअल डायरेक्शन आया है इसका वो कैसा है, कुछ इस तरीके का है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव थी इसकी वैल्यू। तो अगर मैं अब इस VD की बात करूं, इस VD की बात करूं, तो VC पॉइंट में जो वोल्टेज है, C पॉइंट में जो वोल्टेज आया वो इतना है 181.284 आया है। अब अगर करंट इस डायरेक्शन में होता तो ड्रॉप क्या होता, माइनस हो जाता, पर यहां पर अभी ड्रॉप माइनस नहीं होगा, यहां पर ये ड्रॉप माइनस नहीं होगा, ये जो ड्रॉप आपका है VCD का इसमें प्लस हो जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। तो ये VD क्या हो जाएगा 189.284 प्लस, माइनस कब होता, इसमें से इसको हम माइनस कर देते तो हमें VD मिलता। तो अगर हम माइनस तो करेंगे, माइनस ही करेंगे हम यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट हो गया, तो करंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हो गई ना, करंट यहाँ पे नेगेटिव आई थी, तो नेगेटिव जब करंट आएगी तो VD मींस VC माइनस, और माइनस ऑफ ड्रॉप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या है यहाँ पे नेगेटिव आई है। तो ये जो ड्रॉप होगा, जो VD का जो ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर जो ड्रॉप आएगा ये क्या हो जाएगा, जो भी ड्रॉप यहाँ पर आया है I²R, यहाँ पर जो वैल्यूज आई है I²R की, उस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे I × R की,
तो ये हो जाएगा आपका ड्रॉप I इंटू आर, ठीक है। सो यहां पर ये जो ड्रॉप होगा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 189.284 प्लस, और यहां पर ये वैल्यू जो है आपकी 27.92 ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2174204, ठीक है। तो ये हो गया जब आपका किसी भी तरीके का कोई इंटरकनेक्शन नहीं था, तब इस केस में जो आपके वोल्टेज ड्रॉप आए हैं लोड के अक्रॉस कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाना चाहें तो करंट के साथ में बना सकते हैं, जहां पर करंट का डायरेक्शन इस लाइन की जगह पर कुछ इस तरीके का होगा, और करंट की वैल्यू भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 255, राइट। सो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर, ये 255.85 यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी इस करंट की जो वैल्यू है दैट इज 55.85। तो इस तरीके से आप वैल्यूज भी यहाँ पे करंट की पूरी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया जब आपका कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं था। अब हम बात करेंगे जब इंटरकनेक्शन हो गया है और ए और सी के बीच में क्या है, एक आपने रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये इसके बीच में जो रेजिस्टेंस गिवन है, यहां पर जो रेजिस्टेंस गिवन है उसकी वैल्यू है 0.05 ओम, 0.05 ओम, इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में, राइट। तो जब अब आपका इंटरकनेक्शन की अगर मैं बात करूं कि अगर इंटरकनेक्शन भी साथ में ले लिया गया है, उस कंडीशन में अब यहां पर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या वोल्टेज की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना। वोल्टेज क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, अब वोल्टेज निकालने के लिए अगर मैं बात करूं VAC की, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब जब हमने इंटरकनेक्ट कर दिया है A और C को, तो जब हम VAC की बात करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, VA माइनस VC, अब VA की वैल्यू क्या है 230 माइनस ऑफ VC की वैल्यू क्या है, VC अभी हमने यहां पे निकाला 189.284, तो 189.284, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी VAC की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, दैट इज VAC, ठीक है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू आप निकालेंगे इस तरीके की, उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे थेवेनिन सर्किट एज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए और सी के बीच में, और आर इक्विवेलेंट हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हम यहाँ पे निकालेंगे जब हम IAC की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखिए क्या निकाला है, अभी हमने फाइंड आउट किया है VAC की वैल्यू दैट इज 40.716, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसको मैं थेवेनिन के फॉर्म में निकालूं, थेवेनिन के फॉर्म में अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो थेवेनिन के फॉर्म में अगर मैं निकालूंगी तो इसी वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, VTH, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो आपकी अभी चेंज हो जाएंगी पूरी की पूरी। अब करंट की वैल्यूज क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखिए क्या निकाला, हमने क्या निकाल लिया, VAC निकाल लिया, ठीक है ना। टर्मिनल A और C के बीच का कितना वोल्टेज ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी आप देखिए ये जो आपका जो सर्किट था, इस सर्किट में पहले इंटरकनेक्शन नहीं था। अभी इंटरकनेक्शन यदि कर देते हैं तो A और C के बीच में जो फ्लो होने वाली करंट है, यदि मैं बोलूं कि IAC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, एक थेवेनिन के फॉर्म में हम इस सर्किट को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस तरीके का कुछ डायग्राम, जहां पर हम क्या है इंटरकनेक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरकनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका क्या है, C है। ये आपका जो पॉइंट है दैट इज 100, ठीक है। C में जो आपकी वैल्यू है, अगर मैं C पॉइंट की बात करूं तो C में जो करंट है दैट इज 150, और ये करंट कितना है आपका 200 एम्पियर है, ठीक है ना। और ये करंट आपकी यहां से सपोज अब I1 आ रहा है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर मुझे IC फाइंड आउट करना है
हम ये देखेंगे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे IC फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम एज्यूम करें, जिस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमने VAC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि पॉइंट A और C के बीच में वोल्टेज कितना होगा, VAC होगा। अब अगर हम थेवेनिन की बात कर रहे हो, थेवेनिन के थ्रू अगर मुझे करंट निकालना है A और पॉइंट A और C के बीच में, सपोज IAC हमें निकालना है, यहाँ पे IAC की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो IAC निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब रिमूव किसको किया है हमने, जो रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में कनेक्टेड था, मींस 0.05 जो आपको दिया हुआ है उसको हमने रिमूव किया। उसको रिमूव करने के बाद में हमने क्या निकाला, यहाँ पे VAC निकाला, और हम अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, RAB प्लस RAC एंड पैरेलल ऑफ RCD एंड RDA। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका RAB मींस RAB ये वाली वैल्यू एंड RBC पैरेलल ऑफ RAD प्लस RCD। ये वैल्यूज हो जाएंगी आपकी, मींस आपका 0.04 और 0.35 क्या सीरीज में कनेक्टेड, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और 0.5 और 0.05 के आपके सीरीज में ये दोनों भी आपके ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में आपके ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2282 ओम, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पे इस थेवेनिन इक्विवेलेंट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मींस IAC की वैल्यू क्या है। अब अगर मैं IAC की मैं बात करूं तो IAC की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा VTH अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RAC। तो RAC की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 0.05, तो 0.05 हम यहाँ पे रख दें, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी RAC की दैट इज 146.355। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी IAC की। अब जब IAC आपका आ गया, IAC जब आपका आ गया तो हम यहां पर इसको इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब ये इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, ये आपका RTH है, ये आपका VTH हो गया, और ये जो आपने लोड रेजिस्टेंस जो हटाया था, किसको हटाया था, RAC को हटाया था, तो ये आपका RAC है। ठीक है, तो आपका ये जो करंट आया दैट इज IAC। ठीक है, अब IAC जो वैल्यू आपकी आई है उससे हमें सॉल्व करना है कि आपका जो न्यू I1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो न्यू I1 होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। क्लियर, सो यहाँ पर आपने इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस तरीके का एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी I1 RAB, जो रेजिस्टेंस है आपका A और B के बीच में, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस 100 यहां की वैल्यू I1 माइनस 100 इंटू RBC माइनस ऑफ IAC एंड IAC इंटू RAC। यहां पर हमने एक लूप लगा दिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या है, IAC निकाल लिया है और बाकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको पता है। आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, आप यहां से निकाल सकते हैं I1 की वैल्यू। ठीक है, तो I1 की वैल्यू जो यहां से निकल कर आएगी, जो न्यू I1 हो जाएगा दैट इज 108.51 एम्पियर, ये हो जाएगा आपका न्यू I1। ठीक है, इस केस में आपका जो I था वो अलग था, मींस हमने यहाँ पे क्या मान लिया था कि ये करंट आपकी क्या है, I है, और I हमने यहाँ पे 194.15 हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, बट यहाँ पे इंटरकनेक्शन के बाद में जो करंट की वैल्यू है, इसी ब्रांच में जो फ्लो होने वाली करंट है
उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब चेंज हो गई। अब जब इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो गई तो बाकी सारे करंट्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पर जो करंट आई है I1 की वैल्यू क्या आई है, 108.51 I1 की वैल्यू आई है। अब अगर ये 100 है तो यहां पर कितना बचा, यहां पर जो फ्लो होने वाली करंट है दैट इज 8.51 एम्पियर। ये सब एम्पियर में है, ठीक है, ये एम्पियर में है। अब अगर इसमें से 150 इधर चला गया, 150 अगर यहां चला जाता है तो अब उसके बाद में यहां पर कितनी करंट बचेगी आपकी, यहां पर कितने करंट की वैल्यू हो जाएगी, और सिमिलरली यहां पर कितने करंट की वैल्यू आपकी बचेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर जो करंट आपका बचेगा दैट इज 4.865, 4.865, ठीक है। अब इसमें से क्या है, 200 इधर है तो यहां क्या बच जाएगा आपका 195.135, ये हो जाएगा यहां के करंट की वैल्यूज आपकी। क्लियर है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, यहां तक आपको क्लियर है। क्योंकि यहां से जो आपकी करंट जा रही है, यहां से जो करंट जा रही है दैट इज 146.355। तो देखिए इन दोनों का समेशन क्या होगा, इन दोनों के बराबर है कि नहीं है, इन दोनों का आप देखिए ये दोनों यहाँ पे इनकमिंग है और ये दोनों इस पॉइंट से क्या है, आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये करंट आपको पता थी, ये करंट आपको पता है, ये करंट आपको पता है, ये करंट, इस करंट की वैल्यू आपने निकाल लिया, क्लियर। तो अब यहां से अब आप जब आपको सारे ब्रांच की करंट आपको मिल गई है तो आप क्या निकाल सकते हैं, ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो अगर ए बी के अक्रॉस ड्रॉप बोला जाए, दिस इज ए बी सी डी, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप बोला जाए ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप बोला जाए तो दिस इज 108.51 इंटू जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कितना सेम था, 0.04, 0.04। तो यहां पर जो वैल्यू आई दैट इज 4.34 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर बीसी के अक्रॉस बोला जाए, बीसी के अक्रॉस बोला जाए तो करंट कितनी है, 8.51, 8.51 इंटू जो आपका रेजिस्टेंस है 0.35 है यहाँ का, तो आपने 0.35 लिख दिया, ठीक है। जो ड्रॉप आया दैट इज 2.978 वोल्ट, ठीक है। अब हम वोल्टेज निकाल लें VAD का, VAD का जब आप वोल्टेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VAD की अगर मैं बात करूं तो VAD क्या है, ये वाले ब्रांच की करंट है आपकी, ये वाले ब्रांच की, ठीक है। तो VAD में जो करंट है वो कितना है, 195.135 है, ठीक है, 195.135 है इंटू 0.05। तो ये जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9.756, 9.756, ठीक। तो ये हो गया आपके वोल्टेज ड्रॉप। अब इसी से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, VA। तो VA अगेन आपको क्या दिया हुआ है, तो 230 वोल्ट आपको गिवन है। VB आपका क्या हो जाएगा, इस VA में से आप ड्रॉप माइनस कर दीजिए जैसा कि आपने अर्लियर केसेस में किया था। तो 230 माइनस ऑफ VAB को आप माइनस कर दीजिए, मीन्स 4.34 को, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 225.66, ठीक है। इसी तरीके से जो VC की वैल्यू आएगी 225.66 में से आप क्या माइनस करेंगे, BC को 2.978, तो VC की वैल्यू क्या आ जाएगी 222.682, ठीक है। अब यहां पर अब आप देखिए VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, VD की वैल्यू हो जाएगी इसमें से जो आपका ये वाला ड्रॉप है उसको माइनस कर दीजिए, तो 222.682 माइनस ऑफ 9.756, ठीक है। और VD की वैल्यू आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, VD की वैल्यू आप 230 में से इस ड्रॉप को भी माइनस कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप जो VD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें आप 230 में माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9.756 आप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 220.244 वोल्ट।
ठीक है, तो ये हो गया आपका VD की वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से आपने सारे जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, वोल्टेज फाइंड आउट किया। अब आप देखिए जब आप इंटरकनेक्शन और नॉन इंटरकनेक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेजेस आपके क्या है, VB के केस में 222.23 था, पर यहाँ पर क्या 225 आ रहा है। VC में यहाँ पे कितना था, 189 पॉइंट समथिंग था, पर यहाँ पर VC में टर्मिनल वोल्टेज आपका इंप्रूव हो गया। सिमिलरली VD के केस में भी आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ पे 217 था, बट हियर इज 220.244 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने इंटरकनेक्शन किया तो देख रहे हैं आप जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो इंप्रूव भी हुआ है और चेंज भी हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर व्हेन वी आर कन्वर्ट द रिंग मेन सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड रिंग मेन सिस्टम, राइट।